हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने चैनल पे जिसका नाम है क्विक नॉलेज विथ आरपी पर मनोविज्ञान से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है और आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तथा मनोविज्ञान कितने प्रकार के होते हैं आदि महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मनोविज्ञान बना है। एक है साइको जिसका अर्थ है आत्मा तथा दूसरा शब्द है लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन, अर्थात इसके अनुरूप आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। इसके सिद्धांतों तथा मूल्यों के विकास का श्रेय सिगमंड फ्राइड को ही जाता है। लेकिन जब हम आधुनिकता की ओर जाते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में विलियम वुंड को कहा जाता है और इनके नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने ही पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण 1879 में किए थे। मुख्य रूप से इस बात का पता चला कि मनुष्यों और पशु पक्षियों के व्यवहार तथा उनकी मानसिक क्रियाओं के गतिविधियों का ही समानता अध्ययन किया जाता है। तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाता है कि इसका संबंध मस्तिष्क से है। जो मानसिक क्रियाएं होती है उसमें संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति तथा चिंतन आदि सम्मिलित होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तियों के पर्यावरणीय संबंधों एवं क्रियाओं को दर्शाने का अध्ययन मनोविज्ञान है और वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। तो वही स्किनर का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है तथा क्रो का कहना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन ने कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मनोविज्ञान के निम्नलिखित प्रकार भी हैं। व्यवहारिक, इसके अंतर्गत मानव तथा पशु पक्षियों के व्यवहारों का भली प्रकार से अध्ययन किया जाता है तथा उनके द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है उसको सही रूप में समझने की कोशिश की जाती है। दूसरा, संज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत बच्चों की स्मृति तथा उनके अधिगम अर्थात सीखने के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, विकासात्मक, इसके अंतर्गत मानव एवं पशु पक्षियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। उनके शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही रूपों में उनका अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक, अभी के आधुनिक शिक्षा में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि जब कोई अध्यापक बच्चों को एक बेहतरीन अधिगम देना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के व्यवहार को जानना होता है। अगर उन बच्चों में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक विभिन्नता पाई जाती है तो उसी के हिसाब से अधिगम के कार्य का निर्धारण होगा। और ऐसा होता भी है, क्योंकि हर बालक एक दूसरे या बालिका एक दूसरे से भिन्न होते ही हैं। उन्हीं के आयु के हिसाब से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है ताकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ सकें, सबका विकास हो। अभी की शिक्षण पद्धति या शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है, तो शिक्षण अर्थात शिक्षा का सारा कार्य बालक और बालिकाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है ताकि कोई भी किसी भी कारण से पीछे ना हो और सब आगे बढ़े, सबका विकास हो इत्यादि।